हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं और रोज़ आपके लिए अच्छे अच्छे नए वीडियोस ला रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज हम सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ से संबंधित जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर लिंक पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के लास्ट में जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप जो है वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है विश्व का। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। वोस्तोक, सियाचिन, हैलीफैक्स या फिर वर्खोशियांग। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वोस्तोक में। दोस्तों, अगर यहाँ पे ये पूछा जाया रहता कि छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तब हमारा आंसर क्या होता। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है मैनपाट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये हमको बताना है। विषुवतीय क्षेत्र में, इक्वेरियल रीजन, या फिर मानसून प्रदेशों में, मानसून रीजन, टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा रीजन, या फिर सवाना क्षेत्र, सवाना रीजन में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विषुवतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में। तो दोस्तों, सदाबहार वन मतलब क्या होता है, ऐसे वन जो है साल भर कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं उसे क्या कहा जाता है? डाउन्स, पंपास, प्रेरीज या फिर लानोज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी है हमारा, लानोज। क्या नाम से पुकारा जाता है उनको? लानोज नाम से पुकारा जाता है। किसको? वेनेजुएला के घास के मैदान को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी पर उस स्थान का नाम बताइए जहां सारे वर्ष में दिन और रात जो हैं बराबर होते हैं। दोस्तों, यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर हमको ये बताना है कि दिन और रात जो है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखते हैं, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, या फिर ध्रुवों पर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। संसार का आर्द्रतम स्थान है। संसार का जो सबसे ज़्यादा आर्द्रतम स्थान, अर्थात जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वह कौन सा स्थान है, हमको बताना है। सिंगापुर, वायलिल, मासिमराम या फिर चेरापूंजी। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा, मासिमराम। मासिमराम जो है संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान है, यहीं सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? जो सवाना घास का मैदान है वो कहाँ पर है, हमको ये बताना है। उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर यूरोप में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। तो सवाना घास का मैदान कहाँ पर है, अफ्रीका में है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि ध्रुवों के पास की बर्फ पिघल जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम कल्पना करते हैं कि पृथ्वी पर जो ध्रुव है वहाँ पर के सारे बर्फ जो हैं क्या हो गए हैं, पिघल गए हैं, तो पृथ्वी जिस गति पर घूम रही है उस गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको बताना है। क्या पृथ्वी की गति अपरिवर्तित रहेगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। क्या हो जाएगी, पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डोलड्रम क्या है? पूछा गया है कि ये डोलड्रम क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। शांत समुद्रों वाले क्षेत्र को कहते हैं, या फिर बहुत अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र को कहा जाता है, या फिर व्यापारिक हवाओं को कहा जाता है, या फिर भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत ही कम हवाएं हैं और साथ ही बहुत ही कम समुद्र हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, डोलड्रम कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों ये तो पता ही होगा आपको कि जो गन्ना उत्पादक देश में सबसे पहला कौन है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, भारत या फिर चीन। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, भारत। भारत जो है गन्ना उत्पादक देश का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, गन्ने के उत्पादन के मामले में भारत जो है सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन यहीं पे होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं बताना है हमको, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में या फिर कनाडा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील में पाए जाते हैं सदाबहार वन। अभी हमने पूछा था सदाबहार वन किसको कहते हैं, जहाँ पर साल भर जो है वन जो है कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं, उसको सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 जो हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। आगे जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको बताना है दंतेश्वरी मंदिर जो कि बस्तर में है वो जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको बताना है। शंखनी डंकनी नदी, गुड़वा या फिर भरत नदी, पैरी या फिर सोढुर नदी या फिर कोतरी या फिर नारंगी नदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अ जो है सही है, शंखनी और डंकनी नदी पर क्या है, दंतेश्वरी मंदिर जो है निर्मित है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी, शंखनी और डंकनी नदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बस्तर का दशहरा अक्टूबर माह में आयोजित होता है, बताइए नारायणपुर का प्रसिद्ध मड़ई मेला किस माह में आयोजित होता है? तो बस्तर का दशहरा सभी तो आप जानते हैं कब आयोजित होता है, अक्टूबर माह में आयोजित होता है। लेकिन नारायणपुर में भी जो प्रसिद्ध मड़ई मेला लगता है वो कौन सा माह में आयोजित होता है, ये हमको बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होगा। कौन से महीने में, फरवरी के महीने में। तो फरवरी के महीने में लगता है यहाँ का मड़ई मेला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बार नाच किस जाति में प्रचलित है? ये जो बार नाच है कौन सी जाति में है प्रचलित, हमको बताना है। गोंड जाति, कुर्मी जाति, कंवर जाति या फिर हलवा जाति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर स जो है बिल्कुल सही जवाब है। कंवर जाति के लोग जो हैं बार नाच करते हैं, या इन्हीं जनजाति का क्या है, प्रचलित है, इन्हीं जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बसंत ऋतु में छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। तो दोस्तों ये तो आपको बिल्कुल ही पता होगा कि अभी जो आने वाला है वो है ना, बसंत ऋतु में जो सबसे ज़्यादा गाया जाता है वो कौन सा गीत है? क्या वो बारामानी है, सवनाही है, फाग है या फिर सुआ गीत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सा जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा गीत? फाग गीत। जी हाँ, बसंत ऋतु के बाद होली आती है, होली पर ही हम क्या कहते हैं, फाग गीत गाते हैं। तो बसंत ऋतु से ही फाग गीत गाया जाना चालू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अचानक मार वन्य प्राणी अभ्यारण्य को किस सन में अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 1980, 1975, 1960 या फिर 1981। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ब जो है सही होगा, 1975। 1975 में ही अचानक मार जो वन्य प्राणी है उसको क्या कर दिया, घोषित कर दिया गया था कि वो अभ्यारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ में बसदेवा जाति के लोग अपना प्रसिद्ध आध्यात्मिक बसदेवा गीत किस वाद्य यंत्र को लेकर गाते हैं, ये हमको बताना है कि जब वो आध्यात्मिक बसदेवा गीत जो है किस वाद्य यंत्र को लेकर गाते हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं हम। मृदंग, ढोलक, तुरही या फिर चिकारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकारा। तो वो चिकारा ही वाद्य यंत्र है जो बसदेवा गीत के समय क्या किया जाता है, लोग जो है अपना प्रसिद्ध आध्यात्मिक बसदेवा गीत इसी वाद्य यंत्र को लेकर क्या करते हैं, गाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धरती मोर परान किस जनजातीय शिल्पकार की कृति है? ये जो धरती मोर परान लिखा गया है वो कौन सी जनजाति का जो शिल्पकार है वो लिखा है, ये बताना है। गोविंद राम झारा, जयदेव बघेल, रामलाल झारा या फिर गेंदराम सागर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, गेंदराम सागर। इन्होंने ही लिखा है धरती मोर परान।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संत गहिरा गुरु पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? ये जो गहिरा गुरु पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों, पुरस्कार और उससे क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है प्रश्न में। यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इन प्रश्नों को जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारा। सहकारिता के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, तीरंदाजी के क्षेत्र में, या फिर सामाजिक समरसता के क्षेत्र में। तो आपको बताना है गहिरा गुरु पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, पर्यावरण के क्षेत्र में। तो दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर नोटिफिकेशन बेल को हमारा ऑन नहीं किया तो ऑन कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कक्साड़ किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? ये हमको बताना है कि कक्साड़ जाति में जो है नृत्य जो है सबसे लोकप्रिय कौन सा है? मुरिया, भतरा, पहाड़ी कोरबा, या फिर अबुझमाड़िया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अबुझमाड़िया। कक्साड़ जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? अबुझमाड़िया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नृत्य के साथ मनोरंजक गीत नहीं है। आपको बताना है कि नृत्य के साथ जो है मनोरंजक गीत नहीं है को पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है हमारा। कर्मा, डंडा, नचौरी, या फिर देवार। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो द है वो हमारा सही होगा। कौन सा? देवार गीत। कर्मा, डंडा और नचौरी ये जो है उत्सव के समय गाया जाता है, लेकिन ये जो गीत है देवार जो है मनोरंजन के लिए नहीं गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है। यह हमको बताना है कि जब देश का गठन हुआ, राज्यों का गठन हुआ, वहाँ पर जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है कौन से नंबर पर आता है? ये इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, फिर भी देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 10वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर द जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है कौन से नंबर पर आता है? 10वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो है 10 प्रश्न जो है समाप्त हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ से संबंधित जो है 10-10 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारे बाकी के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। यदि साथ ही आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद।